मांस और मछली का सेवन एक अत्यंत विवादास्पद विषय है जो नैतिकता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से गहरे प्रश्न उठाता है। मानवता धर्म के सिद्धांतों के आधार पर मांस और मछली का सेवन न केवल अनुचित है, बल्कि यह हमारे करुणा और दया के मूल्यों के खिलाफ भी है। शाकाहारी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जिन्हें मांस मछली पसंद नहीं है और दूसरे वो जो कथाकथित धार्मिक होने के भाव से नहीं खाते। और कुछ सज्जन तो ऐसे भी होते हैं जो दिन और समय के हिसाब से ये निर्णय लेते हैं कि आज खाना है या नहीं, मतलब कि मूर्खता के चरम सीमा को भी पार कर देते हैं। हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं है कि आप गुरुवार को नहीं खा के रविवार को खा लिए या किसी विशेष त्योहार को नहीं खाकर किसी दूसरे दिन खाकर अपने ऊपर या जिसको खा गए उस बेजुबान जीव पर कोई उपकार कर दिए। मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति दिन और समय देखकर मांस मछली खाते हैं वो ज्यादा हिंसक और अधर्मी होते हैं। हम आगे अंत में चर्चा करेंगे कि किस परिस्थिति में मांस और मछली का सेवन किया जा सकता है जिससे कि मानवता धर्म के सिद्धांतों की कोई अवहेलना नहीं होगी। अभी हमें यह समझना होगा कि मानवता धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है, जिसका अर्थ है कि हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मांस और मछली का सेवन सीधे सीधे इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें जीवों की हत्या शामिल है। करुणा और दया जैसे मूल्य हमें सभी जीवों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और उनका जीवन छीनना इन मूल्यों के विपरीत है। हर जीव का जीवन मूल्यवान है और उसे जीने का अधिकार है। मांस और मछली के सेवन के लिए जीवों को पालना, उनका शोषण करना और अंततः उनकी हत्या करना नैतिक रूप से गलत है। यह हमारे नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है और हमें एक संवेदनशील और जिम्मेदार प्राणी के रूप में हमारे दायित्व से दूर ले जाता है। हालांकि कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियां मांस और मछली के सेवन को सामान्य बना सकती हैं, लेकिन हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। मानवता धर्म का पालन करने के लिए हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने चाहिए और जीव हिंसा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां मांस और मछली का सेवन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी हादसे में कोई जीव मर जाता है और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, तो उसका सेवन करना उचित हो सकता है। इसी तरह, अगर हम किसी रिश्तेदार के यहाँ अचानक पहुँच जाते हैं और वहाँ पहले से मांस या मछली बना हो और आप इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो कि आपके आने की सूचना किसी को भी नहीं थी, तो इस स्थिति में अगर आपने खा लिया तो आपने धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। बस आपको ये बातें याद रखनी है कि आपके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी जीव की हत्या ना हो, क्योंकि हमारे शाकाहारी होने का मुख्य कारण प्रेम, करुणा और दया होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी टिप्पणियों और विचारों का स्वागत है।